सो अब बात कर रहे हैं अपन आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शंस। ये क्या होते हैं? मच्छर के काटने से आपको बुखार आता है ना, तो वही कैटेगरी का ये इन्फेक्शन होता है। उसमें डेंगू बहुत ही भयानक वायरस होता है। डेंगू का मच्छर काटता है ना, अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आपको पता है आपका शरीर टूट जाएगा, आपको भयानक बुखार आ जाएगा। मतलब इससे क्या होगा कि ये डिजीज जो है ना डेंगू वायरस से होती है। ठीक है, किससे होगी? डेंगू वायरस से होता है ना, डेंगू वायरस से आपको ये डेंगू बीमारी होगी। ठीक है, जो मच्छरों से काटने में ज्यादा रहती है। बाइट्स ऑफ एडीज मॉस्किटो। कौन से मॉस्किटो? एडीज, एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो के काटने से आपको ये बीमारी होगी, जो कि बहुत ही भयानक रहती है। ये डेंगू वायरस जो है फिलावायरस जेनस से फैमिली से बिलोंग करती है और डेंगू वेक्टर बोर्न वायरल डिजीज है, जिसमें फिलारियसिस डेंगू बहुत ही भयानक रहती है। फिलारियसिस डेंगू रहता है, ये बहुत ही भयानक रहती है। पूरे वर्ल्ड वाइड में क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस की बात करें तो डेंगू फीवर है वो क्या है कि इसमें आपका जो नॉर्मल सिम्टम्स रहेंगे, आप डेंगू की जांच कराओगे आईजीएम कार्ड टेस्ट, तो अगर आपको सिम्टम्स है, आपको हाई फीवर आ रहा है, बहुत ही भयानक बुखार आ रहा है, ठीक है, भयानक बुखार आ रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है कि आपको सीवियर हेडेक हो रहा है, सीवियर आपको हेडेक हो रहा है, आपको बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा है। उसके बाद में क्या है, आपकी आंखों में दर्द हो रहा है, आई पेन हो रहा है आपको। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपके साथ में हो रही है, मसल्स पेन हो रहा है, मसल्स पेन हो रहा है, और कहीं से भी माइल्ड ब्लीडिंग हो रही है ना, माइल्ड ब्लीडिंग आ रही है तो रश के साथ में, तो आपको है ना डेंगू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस कंडीशंस में आपको क्या है कि ये बीमारी है मॉस्किटो बोर्न है, मच्छरों से पैदा हो रही है, आपको मॉस्किटो बोर्न है। तो आपको सोसाइटी में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप लोगों को अवेयर करिए कि डेंगू नामक वायरस अब ज़्यादा नहीं फैले, और आपको तुरंत उसका इलाज करवाना रहेगा, क्योंकि अगर आपने समय पे इलाज करवा लिया तो डेंगू कैन बी ट्रीटेबल। ठीक है, आज के टाइम में एंटीबायोटिक्स बहुत ही अच्छी किस्म के आने लगे हैं, जो क्या है कि पेशेंट्स को लगभग 7 से 15 दिन में पेशेंट आपका ठीक हो जाएगा इस डेंगू से, और धीरे धीरे ये बीमारी भी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट जो बात करेंगे अपन है अपना मलेरिया। सब जानते हैं मलेरिया क्या होता है, कैसे होता है। माता एनाफिलीज मच्छर ने काटा था इसलिए मुझे मलेरिया हो गया, करेक्ट? हम लोग सब जगह यही पढ़ते आ रहे हैं ना, वही चीज है यार। ये क्या है कि प्लाज्मो पैरासाइट ट्रांसमिटेड ऑफ बाइट्स ऑफ इन्फेक्शन एंड मॉस्किटो। मच्छर काटता है और ये हो जाता है। कौन सा मच्छर? प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो हिंदी में अपन क्या बोलते थे? मादा एनाफिलीज मच्छर ने मुझे काटा है इसलिए मुझे मलेरिया हो गया, करेक्ट? यही होता है, करेक्ट, आपने सही सुना। तो इसमें क्या होगा कि मलेरिया के सिम्टम्स में आपको बुखार आ जाएगा, आपको पता ही है ना मलेरिया हुआ होगा, पसीना आएगा, ठंड लगेगी, हेडेक रहेगा और फटीग महसूस होगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको एंटी मलेरियल दवाई लेनी रहेगी, उसमें कुछ ओवर दी काउंटर मेडिसिन भी रहती है। तो ये सारी चीजें अपने को पता होना ही होना चाहिए। अब अगली अपन बात कर रहे हैं फिलारियसिस। ठीक है, फिलारियसिस क्या होता है? फिलारियसिस या लिम्फेटिक फिलारियसिस, जो कि क्या होता है इन्फेक्शन से होती है, वॉर्म्स इन्फेक्शंस के थ्रू, जिसमें वोचेरिया, पैंकोफ्टी, ब्रूगिया, मलेरिया, ये इसके रेस्पॉन्सिबल पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। वोचेरिया पैंकोफ्टी, ब्रूगिया मले, ब्रूगिया टिमोरी इसके मोस्ट रेस्पॉन्सिबल रहते हैं फिलारियसिस के लिए। इसमें सिम्टम्स की बात करें तो बुखार आएगा, लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाएगी, उसके बाद में इन्फेक्शंस होगा। तो आपको क्या करना रहेगा? फार्मासिस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि एंटीफिलेरियल मेडिकेशंस के बारे में उनको प्रॉपर बताए, कैसे लेना रहेगा, कैसे क्या ट्रीटमेंट रहेगा, कैसे क्या इसका पूरा प्रोसीजर रहेगा। ऑल ऑफ इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो है चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया क्या होता है? चिकनगुनिया क्या है कि इन्फेक्शन डिजीज है, चिकनगुनिया वायरस से फैलती है, जो कि क्या है कि ह्यूमंस के थ्रू बाइट्स या काटने से फैलता है। एडीज
मच्छर के द्वारा, ठीक है, मॉस्किटो मच्छर द्वारा ही फैलती है ये। और ये बीमारी क्या है कि अल्फा वायरस जीनस के थ्रू ये बहुत ज़्यादा फैलती है चिकनगुनिया के द्वारा। इसमें भी वही सिम्टम्स है, हाई फीवर रहेगा, जॉइंट पेन रहेगी, मसल्स पेन रहेगी, हेडेक रहेगी, नोजिया रहेगी, मतलब ऑल ओवर दिस थिंग्स। आपको क्या है कि फार्मासिस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आपको अगर सडन ऑनसेट बुखार आता है तो आप तुरंत पेशेंट को बोल देंगे कि आप मुझे रिपोर्ट करिए, क्योंकि इसकी जो ये सारी चीज़ें हैं ना, वी हैव टू नोट इट, वी हैव टू रिपोर्ट्स। उससे क्या होगा कि एक लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी किसी भी बीमारी से बचने के लिए। अदरवाइज तो क्या होगा, अदरवाइज तो अगर वो बीमारी से नहीं लड़ पाएंगे ना तो क्या होगा, डेथ और मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी रेट्स आना बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा।